नमस्ते साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्यदेव, जो सिंह राशि के स्वामी हैं, फिलहाल अपनी ही राशि में स्थित हैं और मूल त्रिकोण में चल रहे हैं। वे प्रथम भाव में बुध देव और केतु के साथ विराजमान हैं और उन पर राहु का दृष्टि है। सूर्यदेव इस महीने के 17 तारीख को प्रथम भाव से द्वितीय भाव चले जाएंगे। मंगल ग्रह द्वितीय भाव में स्थित हैं और शनि देव की दृष्टि उन पर बनी हुई है। मंगल इस महीने के 13 तारीख को द्वितीय भाव से तृतीय भाव चले जाएंगे। बुध देव भी प्रथम भाव में सूर्यदेव केतु के साथ हैं और उन पर राहु का दृष्टि है। बुध देव इस महीने के 16 तारीख को प्रथम भाव से द्वितीय भाव चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में स्थित हैं और उन पर राहु की दृष्टि बनी हुई है। शुक्र ग्रह 12वें भाव में हैं और वे इस महीने के 15 तारीख को 12वें भाव से प्रथम भाव चले जाएंगे। शनि देव 8वें भाव में विराजमान हैं और उन पर मंगल का दृष्टि है। शनि देव इस महीने में वक्री चाल चलने वाले हैं। राहु ग्रह 7वें भाव में स्थित हैं, जिन पर सूर्यदेव, बुध देव, गुरु और केतु की दृष्टि बनी हुई है। कके ग्रह प्रथम भाव में सूर्यदेव और बुध देव के साथ हैं और उन पर राहु का दृष्टि है। यह ग्रहों की वर्तमान स्थिति का सारांश है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर टहन में पहला घर स्वास्थ्य और शरीर से संबंधित है। इस घर में सूर्य, बुध और केतु की उपस्थिति कुछ चुनौतियों का संकेत देती है। सूर्य का यहाँ होना ऊर्जा प्रदान करेगा, लेकिन केतु की मौजूदगी अस्वस्थता या अप्रत्याशित शारीरिक समस्याओं की संभावना बढ़ा सकती है। सूर्य 17 तारीख को चला जाएगा, जिससे स्थिति में थोड़ा सुधार हो सकता है। बुध भी 16 तारीख को चला जाएगा, जो संचार और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को कम कर देगा। शुक्र का 15 तारीख को प्रवेश सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और शरीर के प्रति प्रेम और देखभाल की भावना जागृत करेगा। मंगल इस घर के स्वामी दूसरे घर में स्थित हैं और शनि द्वारा दृष्ट हैं। यह संयोजन शारीरिक सहन शक्ति को बढ़ा सकता है, लेकिन शनि की दृष्टि से कुछ शारीरिक तनाव भी हो सकता है। राहु का पहलू पूरे घर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे मन में अशांति और चिंता बढ़ सकती है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने और योग तथा ध्यान जैसी गतिविधियों को अपनाने की आवश्यकता है। खान पान का विशेष ध्यान रखें। चलिए देखते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। सिंह राशि वालों के लिए धन संबंधी मामलों में सितंबर 8 में कुछ मिश्रित संकेत दिखाई दे रहे हैं। मंगल इस घर में मौजूद है, जो ऊर्जा और पहल प्रदान करेगा, लेकिन शनि से दृष्ट होने के कारण वित्तीय योजना बनाने में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। सूर्य का प्रवेश 17 तारीख को होगा, जिससे अचानक धन प्राप्ति या निवेश के अवसर मिल सकते हैं। मंगल की गति 13 तारीख को बदलेगी, जिससे खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। वो बुध का 16 तारीख को प्रवेश बुद्धि और गणना शक्ति बढ़ाएगा, जो वित्तीय निर्णय लेने में सहायक होगा। शुक्र इस घर के स्वामी हैं और 12वें घर में स्थित हैं, जो खर्चों में वृद्धि या अप्रत्याशित वित्तीय दायित्वों की संभावना दर्शाते हैं। शनि की दृष्टि से आय में स्थिरता बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर वित्तीय मामलों में सतर्कता और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। अनावश्यक खर्चों से बचें और निवेश करते समय सावधानी बरतें। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 8 में यात्रा संबंधी मामलों में गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है। गुरु का पहलू सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा और लंबी दूरी की यात्राओं के अवसर बढ़ाएगा। राहु का पहलू यात्राओं में कुछ बाधाएं या अप्रत्याशित बदलाव ला सकता है, इसलिए यात्रा करते समय तैयार रहना महत्वपूर्ण है। मंगल 13 तारीख को इस घर में प्रवेश करेगा, जिससे साहसिक यात्राओं के प्रति रुझान बढ़ेगा। बुध इस घर के स्वामी हैं और पहले घर में स्थित हैं तथा राहु से दृष्ट हैं, जो छोटी यात्राओं में उत्साह और संचार संबंधी लाभ प्रदान करेगा। कुल मिलाकर यात्राएं सुखद और लाभकारी होंगी, लेकिन अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहें। किसी भी यात्रा कार्यक्रम को अंतिम समय पर बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं चौथे भाव से।
हसीहा राशि वालों के लिए सितंबर एगड में घर और संपत्ति से संबंधित मामलों में चंद्र का प्रभाव महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार चंद्रमा का कोई विशेष योगदान नहीं माना जा रहा है। यह स्थिति घरेलू वातावरण में स्थिरता लाने की आवश्यकता को दर्शाती है कि किसी भी प्रकार का नया निर्माण या खरीद करने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करना उचित होगा। पारिवारिक सदस्यों साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करें और आपसी समझ को बढ़ाएं। इस घर के स्वामी गुरु हैं, जिनका स्थान और पहलू अन्य घरों पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन चौथे घर पर सीधा ध्यान केंद्रित नहीं है। कुल मिलाकर घरेलू मामलों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेना आवश्यक है। संपत्ति संबंधी विवादों से बचने का प्रयास करें। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर में शिक्षा और रचनात्मक कार्यों के क्षेत्र में मंगल का प्रभाव महत्वपूर्ण होगा। मंगल का पहलू छात्रों को ऊर्जा और उत्साह प्रदान करेगा, जिससे वे अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। गुरु का पहलू ज्ञान प्राप्ति में सहायक होगा, जबकि शनि की दृष्टि से कुछ बाधाएं या कठिनाइयां आ सकती है कि केतु का पहलू अप्रत्याशित परिणाम दे सकता है। मंगल 13 तारीख को अपना पहलू छोड़ देगा, जिससे विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। शुक्र का 15 तारीख को प्रवेश कला और रचनात्मक कार्यों में सफलता दिलाएगा। सूर्य इस घर के स्वामी हैं और पहले घर में स्थित हैं तथा राहु से दृष्ट हैं, जो आत्मविश्वास बढ़ाएंगे लेकिन एकाग्रता बनाए रखने में चुनौती पेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर शिक्षा और रचनात्मक कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता है। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर अगर में शत्रुओं से संबंधित मामलों में शुक्र का पहलू सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा, लेकिन मंगल का पहलू कुछ तनाव या संघर्ष पैदा कर सकता है। शुक्र 15 तारीख को अपना पहलू छोड़ देगा, जिससे शत्रुतापूर्ण स्थितियों में सुधार हो सकता है। बुध इस घर के स्वामी हैं और पहले घर में स्थित हैं तथा राहु से दृष्ट हैं, जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सहायक होंगे, लेकिन मानसिक अशांति भी बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर शत्रुओं से निपटने के लिए बुद्धिमानी और धैर्य का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की विवादों में उलझने से बचें और शांत रहकर स्थिति को संभालने का प्रयास करें। अकानूनी मामलों में सावधानी बरतें और अनुभवी सलाहकारों की मदद लें। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर अगस्त में जीवन साथी और विवाह संबंधी मामलों में राहु की उपस्थिति कुछ चुनौतियां पेश कर सकती है। यह घर संबंधों में अप्रत्याशित बदलाव या तनाव का संकेत देता है। सूर्य का पहलू जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत करेगा, लेकिन 17 तारीख को चला जाएगा। बुध का पहलू संवाद और समझदारी बढ़ाने में सहायक होगा, लेकिन 16 तारीख को चला जाएगा। गुरु और केतु का पहलू संबंधों में सकारात्मकता लाएगा। शुक्र इस घर के स्वामी हैं और 12वें घर में स्थित हैं, जो वैवाहिक जीवन में कुछ त्याग या समझौते की आवश्यकता दर्शाते हैं। कुल मिलाकर विवाह संबंधी मामलों में धैर्य और समझदारी से काम लेना महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार के विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। आइए अब 8वें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर अगस्त में टैक्स और इंश्योरेंस संबंधी मामलों में शनि का प्रभाव महत्वपूर्ण होगा। यह घर वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा पर केंद्रित है। मंगल का पहलू निवेश करने में साहस प्रदान करेगा, लेकिन सूर्य का पहलू कुछ अप्रत्याशित खर्चों का संकेत दे सकता है। बुध का पहलू बुद्धि और गणना शक्ति से जुड़े वित्तीय निर्णय लेने में सहायक होगा। मंगल 13 तारीख को अपना पहलू छोड़ देगा। शनि इस घर के स्वामी हैं और 8वें घर में स्थित हैं तथा मंगल से दृष्ट हैं, जो वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। कुल मिलाकर टैक्स और इंश्योरेंस संबंधी मामलों में सतर्कता और समझदारी से काम लेना महत्वपूर्ण है। तो किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से बचें और विशेषज्ञ सलाहकारों की मदद लें। चलिए देखते हैं आपका नवां भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर अगस्त में भाग्य और धार्मिक कार्यों से संबंधित मामलों मंगल का पहलू सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। यह घर आध्यात्मिक उन्नति और उच्च शिक्षा के अवसर दर्शाता है। कि केतु का पहलू अप्रत्याशित घटनाओं या आध्यात्मिक अनुभवों का संकेत दे सकता है। मंगल के कारण भाग्य चमकेगा। गुरु इस घर के स्वामी हैं और 11वें घर में स्थित हैं,
तथा राहु से दृष्ट हैं, जो धार्मिक कार्यों में उत्साह और सामाजिक सम्मान प्रदान करेंगे। तो कुल मिलाकर भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 8 में करियर और कार्यस्थल संबंधी मामलों में शनि का प्रभाव महत्वपूर्ण होगा। यह घर पेशेवर सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा पर केंद्रित है। मंगल का पहलू कार्यक्षेत्र में उत्साह और ऊर्जा प्रदान करेगा, लेकिन शनि की दृष्टि से कुछ बाधाएं या कठिनाइयां आ सकती हैं। शनि इस घर के स्वामी हैं और 8वें घर में स्थित हैं तथा मंगल से दृष्ट हैं, जो करियर में स्थिरता बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह देते हैं। तो कुल मिलाकर करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य और लगन की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 8 में नेटवर्किंग और सामाजिक संबंधों से संबंधित मामलों में गुरु का प्रभाव सकारात्मक होगा। यह घर मित्रों और सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करने में सहायक होगा। राहु का पहलू नए संपर्क स्थापित करने के अवसर बढ़ाएगा। शनि इस घर के स्वामी हैं और 8वें घर में स्थित हैं तथा मंगल से दृष्ट हैं, जो सामाजिक जीवन में कुछ चुनौतियों का संकेत देते हैं। कुल मिलाकर सामाजिक संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार के विवादों से बचें। जो देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 8 में खर्च संबंधी मामलों में शुक्र का प्रभाव महत्वपूर्ण होगा। यह घर अप्रत्याशित खर्चों और दान कार्यों को दर्शाता है। शुक्र का प्रवेश 15 तारीख को होगा, जिससे भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। गुरु इस घर के स्वामी हैं और 11वें घर में स्थित हैं तथा राहु से दृष्ट हैं, जो खर्चों पर नियंत्रण रखने में कठिनाई पैदा कर सकते हैं। कुल मिलाकर खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।